राजधानी शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में जल्द ही सामाजिक जागरूकता पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम देखने को मिलेगा। हिमदर्शन से बातचीत करते हुए मशहूर स्टेज कलाकार सागर ने अपने आगामी शो की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि उनकी टीम महिलाओं की सुरक्षा, नशा मुक्ति और सामाजिक जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण विषयों को लेकर एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रही है, जिसका उद्देश्य कला और संस्कृति के माध्यम से समाज को सकारात्मक संदेश देना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में समाज तेजी से बदल रहा है और युवाओं के सामने कई सामाजिक चुनौतियां खड़ी हो रही है। ऐसे दौर में मंच कला केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रह गई है, बल्कि यह समाज को जागरूक करने और लोगों की सोच को सकारात्मक दिशा देने का प्रभावी माध्यम बन चुकी है। उन्होंने कहा कि उनका आगामी शो भी इसी सोच के साथ तैयार किया जा रहा है, ताकि लोगों तक सामाजिक संदेश प्रभावशाली तरीके से पहुँचाया जा सके। उन्होंने बताया कि इस मंच का मुख्य फोकस महिलाओं की सुरक्षा और नशा मुक्ति जैसे गंभीर विषयों पर रहेगा। उन्होंने कहा कि आज समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार चिंता बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति भी एक बड़ी सामाजिक समस्या बनती जा रही है। इन दोनों विषयों पर जागरूकता पैदा करना समय की सबसे बड़ी जरूरत रहती है। 25 साल से यही काम कर रहा हूँ, फिल्म मेकिंग और थिएटर में, और कोशिश कर रहे हैं कि हिमाचल को रिप्रेजेंट कर पाए नेशनली, इंटरनेशनली। तो अभी जो हम शो कर रहे हैं उसका नाम है उदंड रोधक, और ये एक हिंदी नाटक है, अमूमन 75-80 मिनट का कोर्ट रूम ड्रामा। और इसमें बहुत सारे कलाकार हैं जो शिमला से हैं, शिमला से बाहर भी रह रहे हैं, पर बेसिकली शिमला से बिलोंग करते हैं। सब्जेक्ट इसका बेसिकली है चाइल्ड एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, ड्रग एब्यूज़ और लॉ इन्फोर्समेंट जो हमारी स्टेट में है। बाकी स्टेट्स में भी यही हाल है, लेकिन इन जनरल जो लॉ है वो इतना ज़्यादा वीक है कि जो कल्प्रेट रहता है उसको मोस्टली एफिशिएंटली विद इन टाइम फ्रेम कभी भी मतलब उसको पनिश नहीं किया जा पाता पूरी तरह से, बल्कि उनको ढोया जाता है, जेल में डाल के आप उन्हें ढोते हैं और उनका पूरा खर्च सरकारें उठाती हैं आपके और हमारे इनकम पे या उसके जो टैक्स वसूलते हैं उस पर। तो ये इसमें थोड़ा सा संशोधन ज़रूरी है, वो हमारे बोलने से होगा नहीं, बट ठीक है, एज़ पर थिएटर पर्सनैलिटी हम कोशिश करते हैं कि हर महीने एक नया कोई एलिमेंट हो जिस पे हम लोगों के सामने बात कर पाए। फिर लोग उस बारे में कब समझेंगे वो तो हम जानते नहीं, वो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो फैज़ साहब का एक शेर था ना, ये गलियों के आवारा कुत्ते, उसी तरह से आजकल आपने देखा वो कॉकरोच वाला मीम चल रहा है। तो कॉकरोच जब जान जाएंगे कि हम आदमी हैं तो शायद कुछ चेंज आए, वी कैन मतलब तब तक हम एफर्ट कर सकते हैं, ये कर रहे हैं। जी, सरकार से सहयोग के लिए हमने थोड़ा सा एक फॉर्मेट बनाया है बातचीत करने के लिए, क्योंकि सरकार मेरे ख्याल से जो अभी मौजूदा सरकार है, पिछले दिनों में जो भी हादसे हुए हैं वो मतलब नेशनल कैलेमिटीज़ हो गई या पॉलिटिकल थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया, महंगाई हो गई, सेंटर के साथ जो डिफरेंसेस हो गए हैं स्टेट के, उनके चलते बहुत सारी चीज़ें वो हम भी समझ रहे हैं कि दिक्कत है थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेशन में, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी चीज़ें जिन पे वर्कआउट किया जा सकता है, तो उसको लेके अभी हम उनसे मिलेंगे। हमने एक रूपरेखा तैयार की है और हमारी ऑनरेबल एमएलए साहब से और अध्यक्ष जी से भी बात हुई है, और हमारी टीम के लोगों को उन्होंने आश्वासन दिया था कि जब भी आप आएंगे तो हम प्रायोरिटी पे इसको डील करेंगे और टाइम देंगे अच्छा खासा। तो इस शो के बाद होपफुली हम मिलेंगे और फिर पॉजिटिवली हो जाएगा इसमें कुछ, सभी के लिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं, हिमाचल के सारे ही कलाकार।